हाँ, जानने का मतलब नहीं है, क्योंकि आपने बहुत अच्छा कर्म किया था, इसीलिए आपको ये मनुष्य जन्म मिला हुआ है। ठीक है। और कई जन्मों का मिला करके भी हो सकता है, जैसे उस महिला का क्या था कि पिछले जन्म में वैश्या का कर्म की थी। जब वैश्या का कर्म की थी तो वह एक जन्म का फल नहीं था कि जन्म में उसे महर्षि रमण के यहाँ भक्त बन गई जा करके। तो उसका ऐसा था कि पिछले जन्म में कई, उसके पिछले जन्म भी कई अच्छे रहे होंगे। तो कुल जोड़ जाड़ करके देते हैं भगवान जन्म जो है मनुष्य का। वो तो हमें नहीं पता है। हम तो सोचते हैं कि मेरा केवल एक ही खाता से हमको ये सब कुछ मिल रहा है, परंतु हमारे कई खाते खुले हुए हैं। ठीक है। एक खाते से आपका बैंक बैलेंस का हिसाब नहीं कर रहे हैं परमात्मा। आपने कई तरह के खाते खुलवा रखे हैं, कहीं म्यूचुअल फंड में, तो कहीं एसबीआई में, तो कभी एचडीएफसी में, तो कभी एक्सिस बैंक में, पता नहीं कौन कौन से में, कभी स्विट्जरलैंड में, अमेरिका में, पता नहीं विदेशों में भी पैसा जमा कर रखे हैं। तो वो सारा हिसाब जोड़ करके आपको देता है भगवान। ठीक है। तो इसलिए जो है ये जो जन्म है ना, बड़ा अद्भुत है। और पुनर्जन्म को आप जानना चाहते हो तो जान सकते हो आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। धारणा, ध्यान और समाधि लगानी पड़ती है, उसके बाद जो है आपको ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है पुनर्जन्म का। ठीक है ना। पुनर्जन्म को जानना बड़ा आसान है, परंतु उसको कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अभी इसी समय के मैंने कहा ना कि अभी आप इस जन्म के बातों को, तनाव को, टेंशन को नहीं झेल पाते हो, तो पूर्व जन्म की घटना को कैसे झेल पाओगे। एक व्यक्ति के साथ यदि कुछ हो जाता है तो उसके लिए लगता है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी घटना हो गई, वो नहीं झेल पाता है। ठीक है। वह बहुत बड़े मतलब तनाव में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, किसी से बात नहीं करता है, किसी से बोलता नहीं है, किसी से मिलना जुलना बंद कर देता है। तो एक कुछ दिन पहले एक मुझसे जो है एक लड़के की मुलाकात हुई थी। वह लड़का जो है लंदन से पढ़ के आया था, फोटोग्राफी का कोई कोर्स करके आया था। और घर में उसकी जब आया तो जो ही आया वह 2-3 महीने के बाद उसकी माँ की मृत्यु हो गई। उसकी माँ की मृत्यु हो गई तो वह डिप्रेशन में चला गया और उस चीज़ को वह सहन नहीं कर सका, और करीब जो है अपने आप को 8 महीने तक रूम में बंद रखा। उसके पिता जो है मेरे पास लेकर के आए थे और कहे कि इसको डिप्रेशन से निकालना है, ये बहुत ज़्यादा गहरे तनाव में चला गया है। तो जब मेरे पास आया, मैंने उसकी पूरी हिस्ट्री लेने की कोशिश की, तब मुझे पता चला कि उसने अपनी माँ के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका, और वह 8-9 महीने तक जो है उसी सदमे में रहा वो। और उसको भी मैंने उस समय गीता का ही पाठ पढ़ाया था, और आज सही है आज वो। और लंदन से वो फोटोग्राफी में टॉप करके आया हुआ था, बहुत इंटेलिजेंट लड़का था वो, कोई मतलब कि ऐसा वैसा नहीं था, वो बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वो अपना कोर्स करके आया हुआ था उसमें बड़ा सही था वो। और घर परिवार में अपने एक ही लड़का था, और घर परिवार को चिंता हो रही थी कि पता नहीं क्या होगा आने वाले समय में। और उन्होंने कोई हॉस्पिटल या कोई दवाखाना नहीं छोड़ा था जो उसमें इलाज ना करवाया हो, नहीं ठीक हुआ था। और केवल गीता के ज्ञान को उसने सुना और उसका ठीक हो गया। इतना बड़ा चमत्कार भी होता है गीता से, आपको बता दूं। गीता में यदि कोई व्यक्ति आज के समय में गीता हमने इसीलिए शुरू किया है कि आजकल के लोग आत्महत्या और डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। ठीक है। लोग इतना ज़्यादा चले जा रहे हैं कि किसी को पता नहीं चल पा रहा है और वह व्यक्ति ख़त्म हो जा रहा है। इसीलिए जो है वह लड़का जो है, मैं बता दूं आपको, 3-4 महीने बाद पूरी तरह से सामान्य स्थिति में आ गया था, और उसकी उम्र हो गई थी 43 साल। 43 साल की उम्र में उसका विवाह नहीं हुआ था। ठीक है। 44 साल की उम्र में उसका विवाह पिछली साल हुआ। ठीक है। अप्रैल के बाद लॉकडाउन ख़त्म हुआ, उसके बाद उसका विवाह हुआ। अब उसका परिवार भी सही है, एकदम परफेक्ट है, कोई उसे समस्या नहीं है, गीता सुनता रहता है, पढ़ता रहता है। अब अपने काम, अपने जो उसके पिताजी सेठ थे, बिजनेसमैन थे, वो अपने पिताजी के कारोबार को देख रहा है।
तो गीता के ज्ञान से बहुत फायदे होते हैं। गीता के ज्ञान को जितना आप समझोगे, गीता के ज्ञान को जितना आप पढ़ोगे, वो सारा का सारा ज्ञान जो है आपके भीतर जा कर के समाएगा। इसलिए गीता के ज्ञान से बहुत लोगों का फ़ायदा होता है। गीता के ज्ञान को पढ़ने से बहुत लोगों का भला होता है। और हमें नहीं पता होता है कि हमारे अंदर ये बीमारी, इस गीता से हमें ट्रीटमेंट हो सकता है। गीता के कहेंगे एक एक श्लोक जो है कहे जाते हैं कि आने वाले समय में मंत्र बनेंगे। इसके जानकार लोग ऐसा कहते हैं कि गीता का एक एक श्लोक जो है आने वाले समय में जो है क्या बनेगा, गीता का एक एक मंत्र जो ये श्लोक जो है आने वाले समय में लोगों के लिए एक एक मंत्र बनेगा। समझ रहे हैं? तो इसलिए जो है अपने जीवन में उतारने वाली बात कुछ है तो गीता है। मानसिक रूप से उभरने के लिए, मानसिक रूप से समस्याओं से निकलने के लिए गीता एक वरदान है और एक दवा का कार्य करती है। हमने तो गीता जितने लोगों को बताया है, डिप्रेशन वाले लोगों को गीता दवा की तरह काम करती है और दवा से ज़्यादा प्रभावकारी होती है। वह जो डिप्रेशन वाला व्यक्ति होता है उसे लगता है कि ये मेरी ही कहानी है, ठीक है, उसे लगता है कि ये मेरी कहानी है, किसी और की कहानी नहीं, ये मेरी कहानी है और मेरे साथ ऐसा घटित हुआ है। और इसीलिए उस बात को समझ करके वह अपना स्वीकार करके और गीता के ज्ञान को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेता है वो, और ज्ञान को किसी को दो तो नहीं ग्रहण करता है वो, ठीक है ना। और बताइए। हाँ, पेशेंस बहुत ज़रूरी है, परंतु जानते हैं होता क्या है कि जो बहुत थक चुके हैं ना, जब एकदम हार जाते हैं लोग, तो फिर तो उनके पास कोई चारा रहता ही नहीं है। जब तक दौड़ नहीं लगा लेता है व्यक्ति, तब तक हमारे पास आता भी नहीं है ना, उसे संतुष्टि नहीं होती है। उसे संतुष्टि होती है कि हमें दवाओं से लाभ मिल जाएगा, डॉक्टर के पास मिल जाएंगे तो मिल जाएगा। दवाएं केवल पेन रिलीफ देती हैं, ठीक है, आंतरिक जो रिलीफ है वह ज्ञान से ही होता है। बाह्य शरीर का रिलीफ भले आपको तत्काल में मिल जाएगा, परंतु आंतरिक जो हृदय का दर्द है ना, वो नहीं मिटता है। आप देखिएगा, अपने जीवन में ही देखिएगा, आप बहुत से चिकित्सा किए होंगे, घर में कुछ ऐसी घटना घटित हो जाती है, कोई व्यक्ति, आप कोई घर का सदस्य आपको कोई बात कह देता है, तो वह क्या बात आपके हृदय से मिट पाती है? नहीं मिट पाती, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। परंतु यदि वह ज्ञान मिल जाए तो उस ज्ञान को भी आप दबा देते हो। क्यों? क्योंकि ज्ञान ये कहता है कि अहंकार को खत्म करो। अहंकार के कारण ही तो हमारे हृदय में पीड़ा होती है ना, कि हमें ऐसा क्यों बोल दिया वो, है कि नहीं। मान लीजिए बहुत आप घर में अच्छे हो और घर का सदस्य आपके किसी ने आपको कह दिया कि तुम बहुत गंदे व्यक्ति हो, तो आपके ऊपर क्या गुजरेगा? बहुत गुजरेगा ना। आप तो शौक में चले जाओगे कि बताओ, हमको किसी ने आज तक हमारे परिवार में ऐसा कुछ कहा नहीं और ये कह रहा है ऐसा, तो बहुत गहरा चोट, आपको सदमा लगेगा। तो फिर उससे कैसे निकलोगे? तो लोग उससे निकलने के लिए नहीं सोचते, फिर चिंता में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। और उससे निकलने का एक सरल माध्यम यह है कि अहंकार को ख़त्म कर दो। और गीता क्या करती है? गीता अहंकार को ख़त्म करने की बात कहती है। पीछे अध्याय में सब जो है काम और क्रोध, और उसको ख़त्म करने के लिए बात कहती है कि इसको ख़त्म कर दो तो अहंकार अपने आप ख़त्म हो जाएगा, है कि नहीं। तो यही होता है, अहंकार को ख़त्म करो, आप देखो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। और वो ज्ञान से ही संभव है। यदि ज्ञान जिसके पास नहीं है वो तो फिर नहीं कुछ कर पाएगा। और अधिकांशतः लोगों की स्थिति यही है। आप देखिएगा जितने लोग हैं उन सभी की स्थिति यही है कि उनको सही ज्ञान और सही व्यक्ति की पकड़ नहीं है कि हम किस तरह का ज्ञान लें, किस तरह का ज्ञान सीखें, ठीक है, और किस तरह से हमें मानसिक शांति मिलेगी। एक व्यक्ति किसी बाबा के पास गया था अभी कुछ दिन पहले, तो वहाँ से कुछ
बड़े आजकल चमत्कारिक बाबा हो रहे हैं, तो उनसे कुछ ले करके आया था वहाँ से कुछ, उसको तो मिल करके आया उनसे, तो चमत्कार हुआ, कुछ दिन फ़ायदा हुआ, तो फिर बोल रहा है कि फिर पहले जैसी स्थिति हो गई। तो मैंने कहा कि जब यह तब तक तुम्हारी स्थिति बनी रहेगी जैसे मोबाइल की तरह प्रीपेड वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है। उनके पास जब तक जाते रहोगे तब तक तुम्हारी स्थिति सही रहेगी, उनको कुछ चढ़ाते रहोगे तो मन का वहम समाप्त होता रहेगा। परंतु यह जो है स्थिति परमानेंट नहीं है। तो बोला परमानेंट कैसे होगी? तो मैंने कहा परमानेंट केवल ज्ञान से होगी। ज्ञान का दीपक यदि तुम जला लो अपने भीतर कि यह चीज़ इससे नहीं होता है और यह चीज़ इससे होता है, तो फिर दिया बुझेगा ही नहीं। अपने घर में ही लाइट लगा लो ना CFL की, दूसरे की लाइट में कब तक देखने का प्रयास करोगे, है कि नहीं? तो इसीलिए ज्ञान को आप सीख लो, ज्ञान को पढ़ लो आप। जैसे सभी लोग क्या किए हैं, सभी लोग CFL और LED लगा लिए हैं। पहले स्थिति ये होती थी गांव में कि पहले लैंप जो हुआ करता था तो किसी न किसी एक घर में हुआ करता था बड़ा सा लैंप, याद है आप लोगों को? तो उसके लैंप को मांग करके पूरे गांव के लोग शादी विवाह में काम चलाया करते थे, हैं? एक चाहे विशेष कोई फंक्शन होता था या विशेष कोई कार्य हुआ करता था, तो उस लैंप को मंगाते थे लोग, और वो भी किराए पे मंगाते थे, पता है आप लोगों को? किराए पे मंगाते थे, और एक व्यक्ति के पास हुआ करता था, उस ज्ञान को मंगा कर, उस लैंप को मंगा करके जलाते थे, और फिर 2 दिन रखते थे, 1 दिन रखते थे, फिर जला करके उसका किराया भी दे आते थे और सामान को भी दे आते थे। आजकल तो ऐसे लैंप जो है लोगों के पास 10-10 लैंप हो गए हैं। आज तो इतनी सुविधाएं इतनी बढ़ गई हैं कि एक छोटा सा बल्ब लगा दो तो पूरे घर को प्रकाशित कर देता है कि नहीं? तो उसी तरह से जो है आज का समय ऐसा बदल गया है कि अपने लैंप को खुद जलाइए, दूसरे के लैंप से जलने का प्रयास मत करिए। किराए के लैंप से लाएंगे लैंप मांग करके तो फिर वापस करना पड़ेगा। इसलिए ज्ञान को जगाइए, अपने भीतर के लैंप को जगाने के लिए गीता का अध्ययन करिए। फिर आपको बार बार कहीं नहीं जाना पड़ेगा, बार बार चढ़ावा नहीं चढ़ाना पड़ेगा। कुछ लोग मेरे पास एक दिन एक व्यक्ति मिले, बोले कि मैं फलाना जगह पे जो है ना हर साल जो है साल में 2 बार जाता हूँ। तो मैंने कहा कि चलिए बहुत अच्छी बात है, जाना भी चाहिए, ज्ञान लेना भी। बोले कि परंतु जाता तो हूँ परंतु उतना फ़ायदा नहीं होता है। तो मैंने कहा कि फ़ायदा के लिए जाते होंगे तो फिर तो उसमें भगवान भी सोचता होगा कि कितना चलता है, कितने मज़े से आता है, कितना खड़ा होता है, फिर भी वो देख दाख के आपको देता होगा, है ना, कि कितना मेहनत करके आते हो, उसी के अनुसार आपको देता होगा। परंतु वो बोलता है कि मानसिक शांति नहीं रहती है, घर में झगड़े होते रहते हैं, तनाव होते रहते हैं। मैंने कहा कि ये कैसे दूर होंगे? भगवान के पास जाने से दूर होते हैं क्या? बोला कि आज तक तो नहीं हुए। मैंने कहा कोई अच्छा उपाय करो ना आप। बोले क्या उपाय करें, कुछ समझ में नहीं आता है। मैंने कहा भाई एक काम करोगे आप? बोला क्या? ज्ञान अर्जित करो। ये जो दौड़ लगा रहे हो, कर्म कांड में जो दौड़ लगा रहे हो, लगाते ही रह जाओगे, नहीं कुछ मिलेगा। ज्ञान अर्जित करो, फिर देखो आपको दौड़ नहीं लगाना पड़ेगा, फिर आपके घर में ही सब कुछ हो जाएगा। ठीक है ना? तो यही सारी चीज़ें हैं। इन सब बातों को यदि अपने जीवन में आप लोग धारण करते हो तो शायद अपने जीवन को आप लोग सुनहरा बना सकते हो।